यार एसयूवीज क्या होती हैं? क्या कूपे एसयूवीज होती हैं? और क्या कूपे एसयूवीज स्कैम है? जानेंगे इस वीडियो में। तो देखो यार, एसयूवीज जो होती है ना, सिंपली पुट इट्स अ स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। बेसिकली एक ऐसा व्हीकल जिसमें एक बड़ा इंजन हो, जो साइज में बड़ी हो, जो 4x4 हो या एटलीस्ट रियर व्हील ड्राइव हो, एंड एक ऐसी गाड़ी जो या 7 सीटर हो, मतलब 5 सीटर भी हो सकती है ऑब्वियसली, या मोस्टली 7 सीटर होती है, या इवन इन पिकअप ट्रक फॉर्म में जो आती है वो एसयूवीज होती है। इन एसयूवीज की जो राइड होती है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, बिकॉज it's a ladder frame chassis and ladder frame chassis tend to be a little uncomfortable. So these SUVs basically are ready to go anywhere cars, and इनको कहीं भी लेके चले जाओ, आप नदी में चले जाओ, आप मड में चले जाओ, आप सड़क पे चला लो, कहीं भी चली जाएंगी ये SUVs. बट इस वीडियो में मैं ये साबित करूंगा why coupe SUVs miss the whole point of an SUV. देखो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। एसयूवीज में ना एक अच्छी जो चीज होती है, ठीक है, वो है हेडरूम अच्छा होता है भाई। मतलब अंदर बैठोगे ना, मतलब ऊपर ऐसे, मतलब पूरा छत तो पूरी ऊपर जैसे घर में होती है ना, वैसी छत होती है एसयूवी की। मेरे पास एक एसयूवी है एंड मुझे पता है उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है अच्छे एक हेडरूम का। मेरी दादी जो 5 फुट से ज्यादा है वो खड़ी हो जाती है एक एसयूवी में, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सो इन एसयूवीज में, कूपे एसयूवीज जैसे सिट्रॉन बसाल्ट हो गई, टाटा कर्व हो गई, इस पे हेडरूम है ही नहीं, तो तुम इसको एसयूवी कैसे बुला रहे हो? दूसरा जो पॉइंट है, एक एसयूवी का जो फायदा होता है वो है कि भाई उसमें बूट स्पेस बहुत होती है। अब सिंपल सी बात बताऊं यार आपको, अब मतलब अगर एक गाड़ी का ऐसे जा रहा है एंड, मतलब ये मान लो बूट वाला एरिया, अगर वो ऐसे स्क्वायर है या वो ऐसे स्लांट है, कूपे में है, किसमें ज्यादा सामान आएगा आप ही बता दो। एंड ये सारा कूपे का जो इन्होंने चीज करी है, व्हाट इज दिस फॉर? लुक्स? आई वुड आर्ग्यू दैट इज ऑल्सो बैड। टू बी ऑनेस्ट, द कूपे शेप लुक्स गुड ऑन अ स्पोर्ट्स कार, नॉट ऑन एन एसयूवी जो एक पत्थर की तरह आगे से दिखती है, ठीक है। एन एसयूवी नीड्स टू बी रगड। बट ब्रो, पता है क्या, एरोडायनामिक्स उन एसयूवीज में ज्यादा होता है। सीरियसली। आओ डिस्कस करते हैं अब एरोडायनामिक्स का एक्सक्यूज। देखो भाई, एरोडायनामिक्स जो होता है ना, वो तब उसका फायदा है अगर गाड़ी आगे से तुम्हारी स्लीक है, आगे से उन्होंने वेंट्स दिए हुए हैं हवा को पार होने के लिए। अब भाई ऐसे नहीं, तुम किसी भी गाड़ी को अगर तुमने पीछे से स्लांट कर दिया तो उसकी एरोडायनामिक्स बढ़ रही है, मतलब कितना ही फायदा हो जाएगा भाई। तुम अगर सिट्रॉन बसाल्ट देखो, तुम टाटा कर्व देखो, इतनी ऊंची गाड़ी है, तुम इवन XEV9 ही देखो, बहुत ऊंची गाड़ियां हैं ये ऑलरेडी। अब तुम भाई एक कूपे 911 की बात करोगे, वो एक अच्छी गाड़ी है। पीपल हु डोंट नो, 911 के टूरिंग वर्जन्स आते हैं, उनमें पीछे की सीट होती है, राइट। एंड उसके अगर तुम रिव्यूज देखोगे ना जाके, भाई बुरा हाल है, वहां बैठ नहीं सकते तुम पीछे। उस गाड़ी में ठीक है, हेडरूम नहीं है पीछे की सीट पे, फाइन। आई हैव अ फ्लैट 6 इंजन जो कि मैं हाईवे पे लेके बहुत ज्यादा स्पीड पे चला सकता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि 911 कूपे है बिकॉज ऑफ प्रॉपर एरोडायनामिक्स, ठीक है। उसमें वेंट्स दिए होते हैं 911 में, आगे से जो उसका बोनट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड है फॉर दैट पर्पस, एंड दैट पर्पस बीइंग द स्पीड। अब आते हैं दोस्तों लास्ट प्रॉब्लम में, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी है इस सिचुएशन में, वो है इनका इंजन। देखो भाई, BMW लेके आई थी कूपे एसयूवीज मार्केट में, मतलब उन्होंने बहुत फेमस कर दी थी विद देयर X6 मॉडल। लेकिन पता उस गाड़ी का फायदा क्या था? उसमें स्ट्रेट 6 इंजन था, ठीक है, उस टाइम पे काफी पावर निकालता था, एंड कहीं ना कहीं उस कूपे शेप को ऑन इन एन एसयूवी वो ठीक रहता था। मतलब चलो स्ट्रेट 6 तो है, मतलब पॉप्स एंड बैंग्स तो आते हैं व्हेन यू नो गैस पे जब पेडल रखते हो। एनीवे, फायदा था उसका यार, मजा था, ठीक है। वो एक एंथुसियास्ट गाड़ी थी। लेकिन टाटा कर्व और बसाल्ट में कौन से इंजन्स हैं? 3 सिलेंडर इंजन्स। तो भाई
ये जो इतना मतलब तुमने भाई ये गाड़ी को तुमने पीछे से डिक्की हटा दी भाई, मतलब लुक्स तुमने खराब कर दी, तो तुमने इंजन क्यों नहीं अच्छा दिया उसमें। मुझे पता है क्यों नहीं इंजन दिया, इकोनॉमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई कूपे का क्या मतलब भाई उसमें, मतलब कूपे तो मतलब बनी, कोई बात नहीं बनी ना फिर। अब यहाँ पे मैं रोना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मेरी जो प्रॉब्लम है इंडियन से वो ये है कि यार हम ना लुक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं rather than the engine of a car, the transmission of a car, the engineering of a car. हम looks को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरी पिछली वीडियो अगर तुमने नहीं देखी है Why Indian Cars Are Boring, वो देखो। एंड इवन मैंने हॉट हैचेस पे वीडियो बनाई है। मतलब तुम अल्ट्रोस रेसर जब आई थी उन्होंने स्ट्राइप्स दे दी भाई उसके आगे, मतलब स्ट्राइप्स का मैं क्या करूँ जो उसमें इतना बेकार का इंजन है, मतलब it just doesn't make any sense. We are very look minded people and I don't think that's good. मतलब इंडियंस का है गाड़ी चाहे गधे की स्पीड से चले, लुक्स अच्छी होनी चाहिए भाई। बेस्ट एग्जाम्पल बीइंग DC अवांती। चलो भाई कंक्लूड करने का टाइम आ गया। देखो ये बस मेरा एक रैंट था। मैं जानता हूँ इन गाड़ियों का अपनी एक जगह है मार्केट में, लोगों को लुक्स ऐसी पसंद है, मैं समझता हूँ, लेकिन एक एंथुसियास्ट का दिल बहुत दर्द करता है जब ऐसी गाड़ियाँ सड़क पे देखता है, ठीक है। पहली बार तो हार्ट फेल हुआ मेरा X6 को देख के, उसके बाद मेरे को हार्ट अटैक आ गया बसॉल्ट को देख के, उसके बाद तो मैं ऊपर चला गया टाटा कर्व को देख के। मुझे लगता है SUVs should be SUVs. They should be versatile, they should be tough, they should be rugged. That's what makes an SUV an SUV. राइट। एंड अगेन अगर तुम लोग मेरी बात से नहीं एग्री करते तो भाई कमेंट्स में बताओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। एंड अगर तुम लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी पुरानी, तुम 0 व्यूज लेके आ रहे हो, देखो यार उन वीडियोस को, भाई को सपोर्ट करो, थोड़ा लाइक ठोको। सी यू इन अनदर वीडियो।